हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के लिए, हमारे बेसिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें पहले सुन चुके हो, पर क्या होता है, हम कोई पॉइंट कहाँ से सुनते हैं, कोई पॉइंट कहाँ से सुनते हैं, हमारे को सही डायरेक्शन में एक्चुअल में नहीं बताया जाता। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में आपको जीरो से लेकर क्लास तक टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, नेचर क्या होती है, कब आप उसको आइडेंटिफाई, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी नेचर का एक्सपेंसेस है, क्या ये पी एंड एल में आएगा, क्या ये बैलेंस शीट में आएगा, क्या ये बैलेंस शीट और पी एंड एल दोनों में आएगा। ये सब चीज़ें इसी लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएंगी कि जब कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी आउटफ्लो होता है, कोई भी इनफ्लो होता है, यहाँ पे खाली हम एक्सपेंसेस नहीं, रिसीट्स की भी चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम एक्सपेंसेस के साथ साथ रिसीट्स के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आपको एक एक चीज़ का इस लेक्चर के बाद पता लग जाएगा कि जो आउटफ्लो होता है, जो इनफ्लो होता है, इन आउटफ्लो और इनफ्लो से नेचर क्या है इनकी, जो पैसा गया पैसा आया, इसकी क्या नेचर थी। राइट? इसकी क्या नेचर थी, आपको इसी लेक्चर, इसी टॉपिक के थ्रू आपको पता लग जाएगा। तो चलिए ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंडिचर मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे दो नहीं तीन होते हैं, पर इन बिटवीन दीज टू एक्सपेंडिचर एक और होता है जिसका नाम क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? ना ही वो, उसकी नेचर जो है रेवेन्यू वाली है, पर जो आउटफ्लो है वो कैपिटल वाला है। इसलिए ना ही वो रेवेन्यू है, ना ही वो कैपिटल है। नेचर जो है पेमेंट की वो तो रेवेन्यू वाली है, पर आउटफ्लो कैपिटल वाला है, इसलिए उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको साधारण रूप में आपको बार 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 चीज़ें सुनने को मिलती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको सुनने को मिलता है, पहले उसके ऊपर बच्चों चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट नहीं देते। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट नहीं देते। मतलब मैंने आज पेमेंट करी, आज आउटफ्लो हुआ, उसका उस आउटफ्लो का बेनिफिट सेम फाइनेंशियल ईयर में, सेम कैलेंडर ईयर में फिनिश हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है जी? जो मैंने पैसा खर्च किया है, जो मैंने पेमेंट करी है, इस पेमेंट का जो एडवांटेज है, इस पेमेंट का बेनिफिट है, मुझे एक साल से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है? उसका जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, मुझे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी? उसके बाद जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? ईदर इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको +1 आप लोगों ने करा होगा, जो ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं? ट्रेडिंग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। ट्रेडिंग में आप कहोगे रेवेन्यू तो दोनों ही होते हैं, ट्रेडिंग वाले भी, पी एंड एल वाले भी। बिल्कुल सही जवाब। ट्रेडिंग में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कौन से होते हैं? विच आर डायरेक्टली चार्ज विद द प्रोडक्शन, या फिर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है जो परचेजेस के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा जो भी खर्चे हुए, लॉसेस हुए, वो कहाँ पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है जी? जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे होते हैं, एडमिन हो जाते हैं, सेलिंग हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी हो जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट पेड किया है, डिवेंचर के ऊपर, लोन के ऊपर पे किया है, राइट, और फंड्स रेज करने के लिए कोई खर्चा किया है।
ये सारे किसका पार्ट हो जाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो जिनका बेनिफिट जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है, जिनका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है जी, वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो फिर ट्रेडिंग में आते हैं या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है 1 साल से ज्यादा के लिए। 1 साल से ज्यादा के लिए जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, अनगिनत एग्जांपल्स हैं। आप लोग जिस डिवाइस से, इधर मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इन चारों में से किसी एक डिवाइस पे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो कैसे? अब आपने मोबाइल खरीदा, अब नॉर्मली जो है ये हम 1 साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सपोज करिए मोबाइल है या लैपटॉप है, लैपटॉप आपका 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है, इतने तक का आया। अगर मैं मान के चलूँ कि नॉर्मल है कि कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, कुछ खास फीचर नहीं है, तो 30 to 40 की रेंज में आपका लैपटॉप आ गया। ठीक है, अब वो पहली बात तो अमाउंट, दूसरी चीज क्या, लैपटॉप 1 ही साल चलेगा? क्या बेनिफिट 1 साल के लिए देगा कैपिटल? क्या ये लैपटॉप आपका बेनिफिट आपको 1 साल के लिए देगा? क्या ये लैपटॉप 1 साल चलेगा? बिल्कुल नहीं, 8-8, 10-10 साल चल जाते हैं। अब नॉर्मली मान के चलिए 5 से 6 साल के लिए। ठीक है, तो 5 से 6 साल की लाइफ जो है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे घर पे पड़ा हुआ है, सोफा है आपके घर पे, राइट, डाइनिंग टेबल है, अलमीरा है, बेड है। क्या बेड आप 1 साल के अंदर अंदर चेंज कर देते हो? क्या आप अलमीरा 1 साल के अंदर अंदर बदल देते हो? जी नहीं, ये सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कंपनी की हमने, ऑफिस के लिए हमने बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, फर्नीचर खरीदा, पिक्चर खरीदा, एसी परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, प्लांट्स लगाए, मशीनरी लगाई। राइट, ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने अपने ऑफिस के लिए एसी लगवाया, स्टेबलाइजर लगवाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आपने जनरेटर लगवा लिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत सारी अनगिनत एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे बिजनेस की नेचर चेंज होती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस चेंज हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम केसीसी ट्यूटोरियल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं हम। ठीक है, अब हमारे लिए एसेट्स क्या है? कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, कैमराज है, राइट, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स हैं। डिवाइसेस हैं इसके साथ जो आपको हाई क्वालिटी वीडियो देने के लिए अच्छी अच्छी। अब ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब देखिए, अब जो फर्म्स, अब मान लीजिए कोई और आपकी क्या है, करियाना शॉप है, लेट कर लिए। अब आपके पास ये चीज़ें थोड़ी ना होंगी, आपके पास क्या होगा? थोड़ा बहुत फर्नीचर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी दुकान है, एसी होगा, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक, आपका स्टॉक तो चेंज होता रहता है, इसलिए वो फिक्स एसेट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जगह आपने अगर अपनी है, बिल्डिंग अपनी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर आपने रेंट पे ली हुई है तो वो क्या हो गया? एसेट थोड़ी ना हुई आपकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना हुआ, फिर तो आप किराया पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो। अब रेंट पे कर रहे हो, रेंट तो रेगुलरली पे करते हो,
अगर आप 1 महीना किराया नहीं पे करोगे तो अगला वो खाली करवा लेगा जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंट जो आउटफ्लो जा रहा है, रेंट की जो पेमेंट जा रही है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। रेंट की जो पेमेंट जा रही है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं है। ठीक है जी। रेंट क्या है, सिर्फ आपने जो पेमेंट करी है, बिल्डिंग के ऑनर ने आपको राइट दिया है कि आप उसकी बिल्डिंग को यूज कर सकते हो, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड रेंट। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो हमारे पास हैं, जो करियाने वाले के पास थी। अगले को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उसको मशीनरी चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए जो मशीनरी खरीदी है उसने, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, वो उसके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये मेरे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो पे होता है, कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एसेट्स है। एसेट्स लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है, हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में भी कि ये क्या होता है, फिक्स एसेट्स होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कहाँ पर आती हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड आती हैं। ठीक है जी। चलिए अब बच्चों ये तो हो गया एक समरी टाइप। अब डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक जो पेमेंट है, एक जो आउटफ्लो है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या प्रिंसिपल फॉलो करोगे, क्या रूल फॉलो करोगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये आउटफ्लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ ये आउटफ्लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर whose benefit expire within a year of expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका बेनिफिट जो क्या है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इनकर किए जाते हैं, जो इनकर किए जाते हैं टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। अब देखिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, आपने उसके लिए बैक कवर लगा रखा है। ठीक है जी, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि आपने उसकी अर्निंग कैपेसिटी को, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये पैसा खर्च किया है। अब चलिए इसे छोड़ देते हैं, अच्छी एग्जांपल पे आते हैं, और अच्छी एग्जांपल पे आते हैं। ये तो हो गई आपकी लाइफ के रिलेटेड हो गई। एक और आपके लाइफ रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं, बाइक, कार, एक्टिवा। ये जो आपके पास बाइक है, एक्टिवा है, कार है, अब इसकी हम कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, सर्विस करवाते रहते हैं, समय समय पर ऑयलिंग करवाते रहते हैं, मोबिलाइल वगैरह, ठीक है, सर्विस करवाते रहते हैं, रिपेयर करवाते रहते हैं, जो जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम लगती है जहाँ पर, उसको हम टाइम टू टाइम पैसा खर्च करते रहते हैं। किस लिए, टू मेंटेन इट्स अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम ये पैसा खर्च करते हैं। ठीक है जी। अब बिल्डिंग है मान लीजिए, अब हर साल हम क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं अपनी बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग पेंट जो करवाते हैं वो किस लिए करवाते हैं, कि जिस तरीके से नई बिल्डिंग थी वैसी ही दिखे। राइट, ऑफिस बिल्डिंग को हम क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं हर साल समय समय पर। ठीक है, और वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है, क्योंकि वो एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने खर्च किया है। एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है, ये पैसा खर्च किया है। ठीक है, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च किया है। जो जो खर्चे
जो भी खर्चे हम एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हम अपने ऊपर क्या खर्च करते हैं समय समय पर। अब देखिए, हम लोग जिमिंग करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमारी फिटनेस सही रहे, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने साइकिल ले ली, शाम को आधा घंटा साइकिल चल लेंगे, मॉर्निंग को आधा घंटा साइकिलिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एक्सरसाइज, सेहत सही रहेगी, ठीक है। अब पेमेंट जो आउटफ्लो है, ये तो जो साइकिल है, ये देखा जाए जिमिंग की जो कॉस्ट होगी, जिम के जो एक्सपेंडिचर हम पे करेंगे, वो तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पर साइकिल को नहीं ले सकते, क्योंकि साइकिल का जो खर्चा है वो, साइकिल एक साल चलेगी जी नहीं, एक साल से ज़्यादा के लिए चलेगी, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, जो जो आउटफ्लो किया है, और पहली कंडीशन भी साथ साथ पूरी होनी चाहिए, जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं है। एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया है, और जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है एक्सपेंसेस incurred to keep them in working condition or to defend their ownership are revenue। एक्सपेंसेस आपने इनकर किया है, इसलिए एक्सपेंसेस आपने इनकर किया है एसेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, अब आप रिपेयर किस लिए करवाते हो? एसेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, सही सिचुएशन में रखने के, कि भाई सही चलती रहे। एसी को हम समय समय पर रिपेयर क्यों करवाते रहते हैं, सर्विस करवाते रहते हैं, वॉशिंग करवाते रहते हैं, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है जी, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, करेक्ट। हम जो भी अपनी एसेट्स हमारे पास हैं, बाइक है, कार है, राइट, इन चीज़ों की वॉशिंग करवाते रहते हैं, रिपेयर करवाते रहते हैं, सर्विस करवाते रहते हैं, ये क्या है, एसेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है जी। तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सबसे अच्छी बात, नया पॉइंट जो आपको ये नहीं पता होगा, टू डिफेंड देयर ऑनरशिप को डिफेंड करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब डिफेंड द ऑनरशिप क्या होता है? मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी थी, एसेट थी, उस एसेट के ऊपर किसी ने इलीगल पोजेशन कर लिया। अब आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी का राइट लेने के लिए, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए वकील अपॉइंट करते हो, एडवोकेट को पैसे देते हो। अब वो जो पेमेंट करी है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो खर्च किया गया है किस लिए किया गया है, टू डिफेंड द ऑनरशिप को डिफेंड करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है। इंश्योरेंस आपने करवाई है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। मतलब क्या है, नंबर 1, पैसा आपने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, किस लिए, जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2, जो पैसा खर्च किया है आपने, वो किस लिए है, डिफेंड द ऑनरशिप है। नंबर 3, पैसा जो आपने खर्च किया है टू मेंटेन इट्स वर्किंग लाइफ, एसेट की वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए किया है, राइट। वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च किया है, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए अपने पैसा खर्च किया है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब एंटीवायरस है, एंटीवायरस आपने क्या किया, अपडेट करवा लिया, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि आपने क्या है कि आपकी जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है,
वो आपका सही तरीके से वर्किंग करे, उसमें कुछ वायरस ना आए, फाइल्स में जो आपकी एसेट्स हैं उसमें कोई वायरस ना आए, राइट, कोई अनडिजायरेबल हार्म ना पहुंचे उसको, ठीक है। तो वो क्या है, इसके लिए डिफेंड करने के लिए है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसको वर्किंग कंडीशन बनाए रखने के लिए है, अर्निंग कैपेसिटी बनाए रखने के लिए जो पैसा खर्च किया है, ये सारे खर्चे हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, ऑनरशिप को डिफेंड करने के लिए, और वर्किंग कंडीशन, ऑनरशिप, और जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो क्या होते हैं मेरे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए एग्जाम्पल आपको पता है बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। अब आप लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बहुत सारे खर्चे सुने, ये क्या होते हैं, जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर हो जाते हैं एक्सपायर, जिनका बेनिफिट, सैलरी, वेजेस, रेंट, राइट, ये सारे खर्चे वो हैं जिनका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, जिनका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले कुछ एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेंट है बिल्डिंग के ऊपर, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डिंग के ऊपर जो रेंट है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, ये किस लिए है, ये किस लिए है, एसेट की वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और क्या मेंटेन करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हम रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ये क्या है, जिसका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है। मान लीजिए हम, हमारे अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कोई एक्टिविशन के लिए है, कोई क्या है दूसरे कामों के लिए, IT डिपार्टमेंट टेक्निकल हेल्प के लिए है, वो सब कुछ इनको हम सैलरी पे करते हैं, वो क्या है, उनका जो बेनिफिट है वो उतने पीरियड के लिए देंगे जितने महीने की हम सैलरी उनको देंगे, ठीक है। ऑफिस के एक्सपेंसेस क्या है, स्टेशनरी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं हम, स्टेशनरी इनकर करते हैं, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ठीक है। ये सारे खर्चे हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अब सेल की जो कमीशन होती है, सेलिंग कमीशन जो होती है, सेल्समैन की जो सैलरी होती है, ये क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। और लास्ट है, इसके अलावा कोई और बिजनेस रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो रूटीन नेचर के होते हैं, जो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं बच्चों सबसे मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, सबसे मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको मिलने वाला है। आपने एक बार पैसा खर्च किया, उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। आपके पास AC है, रेफ्रिजरेटर है, 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देता है। कार है, बाइक है, एक्टिवा है, 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देती है, ठीक है जी। तो जो एसेट्स जिसका बेनिफिट, जो आउटफ्लो पेमेंट्स जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंसेस इज दैट विच रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। सबसे पहले क्या है, एक्विजिशन, हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं। एसेट कब बनती है, जब आप नेचर को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये आउटफ्लो जो है ये क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट है। आपने कैमरा खरीदा, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा,
बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी, बाइक खरीदी, रेफ्रिजरेटर खरीदा, राइट, कोई इसके अलावा और एसेट खरीदी, ये सारा कुछ एक्विजिशन ऑफ एसेट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई एसेट हम एक्वायर जब हम करते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा, आपने पेमेंट करी, अब ये जो आउटफ्लो है, आपको ये पता लग गया ये जो आउटफ्लो है ना, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलने वाला है, तो वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो पैसा गया है दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है। अब देखिए, या तो फिर आप कोई चीज़ बनवाओगे या फिर बनी बनाई खरीदोगे। पहला एक्विजिशन हो गया, जिसमें क्या है, बनी बनाई आपने एसेट एक्वायर कर ली, बनी बनाई एसेट आपने एक्वायर कर ली, फर्नीचर था, बिल्डिंग है, कोई कंप्यूटर है, ठीक है, ये चीज़ें आपने बनी बनाई खरीद ली। ठीक है, जैसे मोबाइल है, कैमरा है, ये सारी चीज़ें हमने क्या है, मशीनरी है ऑफिस की, ये हमने क्या करा, बनी बनाई परचेज कर ली, एक्वायर कर ली, एक्विजिशन ऑफ एसेट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, कई बार क्या होता है, हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हमने क्या किया, बिल्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करी, कोई फर्नीचर था वो खुद बनवाया, हमने कारपेंटर को बुला के खुद बनवाया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। कोई मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, कोई ERP आपने क्या है अपनी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड क्या किया, डेवलपर को बुलाया, डेवलपर को अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इतना खर्चा लगेगा, हमने कहा ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट। वो एसेट हमने क्या किया, डेवलप करी है खुद। ठीक है, पैसा खर्च करके, डेवलपर पॉइंट करके हमने वो एक एसेट खुद डेवलप करी है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या होता है, तीसरा आउटफ्लो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे पहचाना जाएगा, विच रिजल्ट इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये बहुत अच्छा है पॉइंट है, बहुत ही चर्चा का विषय है, इस पे आप जितनी मर्जी देर डिस्कशन कर लीजिए पूरी नहीं हो सकती, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, जितनी मर्जी डिस्कशन तो आप शॉर्ट पीरियड में ही हो जाएगी, पर एग्जाम्पल्स इतनी ज़्यादा आप जितनी मर्जी ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर फिर आगे हम जितनी मर्जी चर्चा कर सकते हैं। क्या है, हमने कोई पैसा खर्च किया जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम के साथ मैंने क्या किया, CA ज्वाइन कर ली। ठीक है जी, CA के फॉर्म भर दिए। अब ये क्या है, CA मैंने क्यों करी, फिर साथ में CS भी करी। ठीक है जी, क्यों करी, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब जो पैसा मैंने खर्च किया CA के ऊपर, CS के ऊपर, क्या मैं उतना ही पैसा कमा रहा हूं जितना मैं बीकॉम करने के बाद कमा रहा होता? जी नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो जो जो पैसा हमने खर्च किया जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, अब आप एक बाय एक, वन बाय वन हम एक एक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है, मोबाइल का आपका कोई भी पार्ट खराब हो गया, ठीक है, रिपेयर हुई, फिर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई ऐसा पार्ट था जिसकी वजह से एसेट की जो लाइफ थी, आपके मोबाइल की लाइफ थी, वो कम हो गई थी, तो आपने क्या किया, उसको चेंज करवा लिया। ठीक है, उसको चेंज करवा के, मान लीजिए स्क्रीन आपकी बहुत पुरानी हो चुकी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, बिल्कुल क्या हुआ, गिर के आपने क्या किया, खराब कर दी हुई थी। अब आपने वो स्क्रीन डलवा ली, उससे क्या हुआ, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई।
काम करने की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में डलवा लिया, कोई ऑफिस में कोई ऐसा, मान लीजिए रैम डलवा ली कंप्यूटर में। 16 GB की पहले रैम थी, अब 16 GB से बढ़ा के 32 GB कर ली, 16 GB से इंक्रीज करके 32 GB कर ली। अब इससे क्या हुआ, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड बूस्टअप हो गई, स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, जो काम आप 1 घंटे में करते थे वो अब कितने में, 40 मिनट में कर लेते हो, 30 मिनट में कर लेते हो। तो इससे आपका टाइम सेव हुआ। टाइम सेव होने से क्या हुआ, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, हमारा जो एम्प्लॉई था, जो एडिटर था, वीडियो एडिटर था, पहले हमने उसको i5 कंप्यूटर लेके दे रखा था वीडियो एडिटिंग के लिए। तो उसको 1 घंटे की फाइल प्रोड्यूस करने के लिए, सेव करने के लिए i5 कंप्यूटर पे, लैपटॉप था, i5 लैपटॉप पे उसको 1 घंटे की फाइल के लिए 2 घंटे लग जाते थे प्रोड्यूस करने पे, सेव करने के लिए। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, उसको बढ़ा के चेंज कर दिया, i7 कर दिया, लेटेस्ट जनरेशन का कर दिया, बहुत सारा सामान डलवा दिया, काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए उसके ऊपर। तो वो बिल्कुल अपग्रेड करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रिक्वायर्ड कर दिया। अब 1 घंटे की फाइल 15 से 20 मिनट में सेव हो जाती है। ठीक है, 1 घंटे की फाइल हार्डली 10 से 15 मिनट में सेव हो जाती है। अब उससे क्या हुआ, अब हमारा एम्प्लॉई है, देखिए जहां वो सेव करने में, अब कंप्यूटर में इतनी बड़ी फाइल, इतनी हैवी फाइल सेव हो रही है, तो बाकी काम करने की वो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम कर देगा। ठीक है, उस टाइम पे तो जहां 15 मिनट में फाइल सेव हो गई, तो अगले का टाइम बच गया। अब वही टाइम वो कहीं और पे स्पेंड कर सकता है, जिससे क्या हुआ, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, लास्ट है, पैसा हमने खर्च किया जिससे क्या है, एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ गई। एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पैसा खर्च करने से एसेट की क्या हुआ, वर्किंग लाइफ बढ़ गई। ठीक, जो आउटफ्लो हमारा क्या करता है, एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ा देता है। एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो कैसे, अब देखिए, आपने अपनी बिल्डिंग पे कोई पैसा खर्च किया, मान लीजिए वही एग्जांपल ले लीजिए, रिपेयर करवाई। रिपेयर करवाने से क्या एसेट की, बिल्डिंग की वर्किंग लाइफ बढ़ गई, जी नहीं, नहीं बढ़ी ना, नहीं बढ़ी। अब कोई भी आपने, मान लीजिए अपनी कार की, मोबाइल की, कंप्यूटर की सर्विस करवाई, क्या उससे, सर्विस करवाने से एसेट की लाइफ बढ़ गई, नहीं बढ़ी, नहीं मेंटेन हुई है। सर्विस करवाने से एसेट की जो लाइफ थी वो मेंटेन हुई। मेंटेन का मतलब क्या है कि भाई जितनी उसकी उन्होंने प्रोस्पेक्टिव लाइफ बोली थी, वो ही प्रोस्पेक्टिव लाइफ मेंटेन रहेगी। ठीक है, रिपेयर करवाने से, सर्विस करवाने से कभी भी एसेट की लाइफ बढ़ती नहीं है, वो मेंटेन होती है। ठीक है, अब बढ़ेगी कैसे, मान लीजिए कोई आपने स्पेयर पार्ट डलवाया, मशीन में कोई स्पेयर पार्ट डलवाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, एसेट की जो लाइफ थी वो इंक्रीज हो गई। 3 साल पहले आपको लगता था कि ये जो मशीन है 3 साल चलने वाली है। अब एक ऐसा पार्ट डलवाया जिससे क्या हुआ, मशीन की आपकी जो एक्चुअल लाइफ है वो फिर दोबारा 3 से बढ़कर 5 साल हो गई, या 3 से बढ़ के 4 साल हो गई। अब जिससे क्या हुआ, आपकी एसेट की लाइफ इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, तो वो क्या है,
वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो जो पैसा खर्च किया है जिससे हमारी एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, जो जो पैसा खर्च किया है जिससे हमारी एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब देखिए स्टार्टिंग हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे क्या है, जिसका जो बेनिफिट है 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसको आइडेंटिफाई करने का 4 वे है। पहला क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट। आपने एसेट एक्वायर करी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन करी है कोई एसेट, कंस्ट्रक्शन जो करा है ना वो क्या है, एसेट है। तीसरा, कोई पैसा जो खर्च किया है जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। चौथा, ऐसा आपने जो पैसा खर्च किया है उससे क्या हुआ है, एसेट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो गई, 3 साल से 5 साल हो गई, 5 साल से 7 साल हो गई, 8 साल हो गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्विजिशन ऑफ एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट, विच इंक्रीज द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। ये 4 रास्ते हैं, तरीके हैं, टेक्निक्स हैं कोई भी आउटफ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चारों इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे भी हो सकते हैं, पर चारों में से एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पैसा आपने खर्च किया वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन करी है तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पैसा खर्च किया जिससे एसेट की लाइफ बढ़ गई, अर्निंग लाइफ वर्किंग लाइफ बढ़ गई, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पैसा जो खर्च किया जिससे क्या हुआ है, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग है जिसको हमने एक्विजिशन ऑफ एसेट की कैटेगरी में ले सकते हो, पहली कैटेगरी में। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन दूसरी कह सकते हो, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीसरा क्या है, लैंड है, लैंड भी आप एक्विजिशन में ले सकते हो, एक्विजिशन ऑफ एसेट। फर्नीचर, फर्नीचर दोनों में आ सकता है, फर्नीचर एक्विजिशन में भी आ सकता है और कंस्ट्रक्शन में भी आ सकता है। आपको भी पता है फर्नीचर हम खुद बनवा भी सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, और बाहर से बना बनाया फर्नीचर भी हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है जी। और एसी बना बनाया खरीद सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी एसेट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है जी। जिसको हम क्या है, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आ सकता है। और उसके ऊपर फर्दर एक्सपेंडिचर, जब हम फर्दर एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्दर बाकी तीसरी और जो चौथी कैटेगरी है ना, तीसरी और चौथी जो कैटेगरी है वो फर्दर एक्सपेंडिचर वाले की कैटेगरी में फॉल करती है। फर्दर कौन सी, फर्दर एक्सपेंडिचर, आपने एक्विजिशन कर ली एसेट की या कंस्ट्रक्शन कर दी, उसके बाद आपने पैसा जो खर्च किया उससे क्या हुआ, एसेट की लाइफ बढ़ गई, तो एक्वायर करने के बाद ही या कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही तो खर्च किया ना, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया कि यार उससे लाइफ बढ़ गई, तो फिर वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने जो पैसा खर्च किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके जो बनाई थी, या फिर एसेट कंस्ट्रक्शन करके बनाई थी, या फिर एक्वायर करके बनाई थी, उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया उससे क्या हुआ, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, तो ना ही रेवेन्यू है ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना ही रेवेन्यू है ना ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, डिले करना। इसकी जो आउटफ्लो की नेचर है ना, है तो वो रेवेन्यू वाली है, हरकतें तो रेवेन्यू वाली हैं, पर हैवी अमाउंट की वजह से ये क्या है, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है जी। मिक्सचर है, मिक्सचर है ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कॉम्बो है, कॉम्बो। ठीक है जी। अब वो कैसे, कहते देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच मे बी इनकर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू।
कहते कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नेचर वाइज रेवेन्यू होते हैं बट दे प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। अब आपको पता है जो एक्सपेंसेस मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। कहते इन विच सच एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड। ठीक है जी, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू है पर उसका जो बेनिफिट है 1 साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, तो उस केस में वो जो खर्चा है वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू। बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, एक्सपेंडिचर की जो नेचर है वो क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू। द बेसिस ऑफ चार्ज इज यूजली proportionate टू द बेनिफिट कंज्यूम्ड। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होली चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिटेड टू द ईदर डेबिटेड टू द P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट की एसेट साइड आ जाते हैं, उनका डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू हमने कहा कि उसकी नेचर तो एक्चुअल में यार रेवेन्यू वाली है पर बेनिफिट जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। तो सिंपल सी बात हुई, बेनिफिट अगर आपको 2 साल के लिए हो रहा है, जो आउटफ्लो किया है, जिस खर्चे की पेमेंट हुई है, जो पेमेंट हुई है उसका बेनिफिट आपको 2 साल के लिए हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो 2 साल में ही राइट ऑफ हो जाएगी, 2 साल में राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसका बेनिफिट जितने साल मिलेगा उतने साल में वो राइट ऑफ हो जाएगी। अगर उसका बेनिफिट 3 साल के लिए मिलेगा तो 3 साल में वो राइट ऑफ हो जाएगी बुक्स में। और दूसरी चीज़ क्या है, डिपेंड करती है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, बिजनेस एंटिटी की क्या पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई। और दूसरा क्या है, बेनिफिट कंज्यूम, कि किस जितने पीरियड के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा प्रपोर्शनेटली उतने पीरियड में ही वो खर्चा चार्ज कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ। अब देखिए नॉट येट रिटन ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने 1 लाख रुपया खर्च किया, अभी मैं एक्सपेंडिचर का नाम नहीं ले रहा कि ये कौन कौन से होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू में, बहुत ही आसान है, बहुत ही लिमिटेड से खर्चे होते हैं जो डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं। अब क्या हुआ, नॉट येट रिटर्न ऑफ, आपने 1 लाख रुपए का आउटफ्लो करा जो क्या था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ठीक है, अभी तक वो आपने क्या किया, आपको लगता है उसका बेनिफिट आपको 2 साल के लिए मिलेगा। अब इस साल आपने आउटफ्लो करा 1 लाख का, इस साल आपने आउटफ्लो करा 1 लाख का, उसका बेनिफिट 2 साल के लिए मिलेगा, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो हर साल खर्चा कितना रिकॉर्ड होगा P&L में, 50,000 रुपये। ठीक, 50,000 रुपीज़। अब 50,000 रुपीज़ डेबिटेड टू द P&L अकाउंट हो गया, 50,000 रुपये डेबिटेड टू द P&L अकाउंट हो गया। अब बाकी 50,000 कहाँ जाएगा, बाकी 50,000 बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा, अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, जो रिटर्न ऑफ नहीं हुई वो कहाँ आएगी, शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगी मेरे बच्चों, करेक्ट है जी। एग्जाम्पल्स, सबसे मेन चीज, हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। एडवर्टीजमेंट अगर खाली लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट लिखा है तो वो कौन सा खर्चा है सर, अगर सिंपल एडवर्टीजमेंट लिखा है फिर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही। अगर हैवी अमाउंट लिखा हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ओप्पो ने, वीवो ने आमिर खान को लॉन्च किया था, आई थिंक ओप्पो का या वीवो का कोई 11, वीवो 11 था या मॉडल कोई, या ओप्पो का कोई था शायद। ठीक है, अब उन्होंने उस मॉडल के लिए लॉन्च किया, तो उन्हें लगता 5 करोड़ रुपये सपोज कीजिए उन्होंने दिया आमिर खान को। ठीक है, या फिर एक रणवीर सिंह, ओप्पो के लिए रणवीर सिंह को, वीवो को
वीवो वालों ने रणबीर सिंह को भी लॉन्च किया, ठीक है जी, ऐड के लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी ऐड करोगे और आपकी ऐड जो है हमारे सभी बैनर्स पर, फ्लैक्स पर, ठीक है, हमारी सभी जहाँ जहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ऐड करते हैं ओप्पो वीवो दोनों कंपनी, ठीक है जी। तो बहुत बहुत हाई लेवल पर एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब क्या हुआ, इनको जो ओप्पो वीवो ने जो पेमेंट करी रणबीर सिंह को, आमिर खान को, अब कंपनी को लगता है इसका बेनिफिट हमें 3 साल के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए 15 करोड़ रुपए दिए रणबीर सिंह को कि भाई हम आप अब एडवर्टीजमेंट करोगे हमारी, ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट जो आपकी है, कंपनी के साथ बात होगी कितने टाइम तक चलेगी हमारी, ठीक है, हमारी सभी जगह पर जहाँ जहाँ पे हम आप एडवर्टीजमेंट करेंगे अपनी कंपनी की, तो कंपनी ने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, तो डील डन हो गई, ठीक है। अब कंपनी को लगा इस चीज़ का जो बेनिफिट है, रणबीर सिंह का जो बेनिफिट है हमें 3 साल के लिए मिलेगा। ये जो 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं रणबीर सिंह को, इसका बेनिफिट 3 साल के लिए होगा। तो पहली बात, हैवी अमाउंट इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। अगर छोटी मोटी एडवर्टीजमेंट होती है, उन्होंने पैम्फलेट छपवा दिए, ठीक है, कोई फ्लैक्स लगवा दिया, दुकानदार जहाँ जहाँ पे मोबाइल सेलर्स हैं, ठीक है, जो मोबाइल सेलर हैं, जो क्या कहते हैं एजेंसी ली हुई है किसकी, वीवो की, ओप्पो की, वीवो की ले रखी है, जिन्होंने एजेंसी ले रखी है, तो उन्होंने जो वहाँ पर फ्लैक्स लगवा के दिए, एडवर्टीजमेंट करवा के दी, ठीक है, कार्ड दिए उनको, कोई नोटबुक दे दी मान लीजिए वीवो की, वो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अब इतनी बड़ी अमाउंट पे करी है 15 करोड़ रुपए, तो ये क्या होगी, हैवी एक्सपेंडिचर, हैवी अमाउंट इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो वो क्या होगी, 3 साल में राइट ऑफ हो जाएगी। दैट इज डिपेंड अपॉन द बेनिफिट कंज्यूम्ड, कितने टाइम पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, जितने प्रोपोर्शनेटली जितने पीरियड के लिए बेनिफिट मिलेगा, उतने पीरियड में वो एसेट की जो अमाउंट इनकर हुई है वो राइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी। और द अमाउंट विच इज नॉट येट रिटर्न ऑफ दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एसेट साइड, सॉरी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने इनकर करे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है, R&D करवाई, किसी चीज़ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाई, उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। इनकॉर्पोरेशन के लिए जो पैसा खर्च किया, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। चलिए, ये हमारे अब तीनों एक्सपेंडिचर हो गए। पहले अब मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ फटाफट तीनों एक्सपेंसेस के बारे में। पहला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है जी, जिनका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो रेकरिंग नेचर के, रूटीन नेचर के होते हैं, जो एसेट को डिफेंड करने के, एसेट की ओनरशिप को डिफेंड करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट की वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट की वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कहाँ पे होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो होता है ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है, विद इन ए पीरियड ऑफ, या सेम पीरियड कह सकते हो, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। जिस पीरियड में वो पैसा खर्च किया जाएगा उसी पीरियड में ही उसका बेनिफिट एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस whose benefit who provide benefit for more than 1 year. Capital expenditure are those expenses which provide benefit for more than 1 year. जो आउटफ्लो हमने करी है जिसका बेनिफिट क्या है, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमारे पास चार क्या है, एक क्राइटेरिया है, जो 4 पॉइंट्स में